नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? इसको लेकर मैं एक ताजा सर्वे लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न जो दल हैं या गठबंधन अपनी अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आइए आज जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं और जो गठबंधन हैं, उनकी संभावनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। हम ये भी अनुमान लगाने की कोशिश आज करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी या गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं अगर हम आज के हिसाब से, आज के लिहाज से बात करें तो। सबसे पहले बात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू प्रमुख सहयोगी दल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन को पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन में जाते जाते नीतीश कुमार रह गए, कुछ दिन साथ में काम किया, फिर वापस आ गए थे एनडीए में, जिसने एनडीए की अब की स्थिति जो है अब मजबूत मानी जा रही है जब से नीतीश कुमार वापस आ गए। और वो कह रहे हैं कि 2 बार मुझसे गलती हुई, उस गलती को मुझे माफ कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए ने आगामी चुनाव में 225 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए संयुक्त अभियान चलाने की योजना भी बनाई है। दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी जो वामपंथी पार्टियां हैं वो शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वो आगामी चुनाव में ए टीम के रूप में सक्रिय भूमिका निभाएगी और दबाव में नहीं आएगी। जो लगातार ये खबरें आ रही थी ना कि सीट बंटवारे को लेकर आपस में मतभेद है, उसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ें। खैर, महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनाव अभी रहने वाली है, तनाव आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तीसरी जो पार्टी है, 2 गठबंधनों की हमने बात कर ली, तीसरी जो पार्टी है, नई पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो है जन सुराज पार्टी। आप वीडियो देखते रहिए, मैं बहुत जल्दी आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आज की तारीख में चुनाव हुआ बिहार में तो किस पार्टी की सरकार बनेगी। ताजा सर्वे मेरे पास एक आई हुई है और वो सर्वे दरअसल रिसर्च बेस्ड है। हमने जनता से सवाल नहीं किया, जो सर्वे ऑलरेडी है उन सर्वे पर हमने विचार किया, मंथन किया। पिछले कुछ समय के हमने आंकड़े निकाले, 2024 का मूड देखा, इन तमाम चीज़ों को हमने हथियार बनाया, तब रिसर्च करके एक आंकड़ा हम आपको देंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि हम आपको बता देंगे आज कि किस महागठबंधन या फिर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलने वाला है। बस इंतजार कीजिए। मैं बात कर रहा था कि जन सुराज पार्टी की स्थिति क्या है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन सुराज पार्टी की स्थापना की है, हम सब लोग जानते हैं, और उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार किया है, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। अब जब इसके बाद जो एक रीजनल और वहाँ की पार्टी है जो महत्वपूर्ण है,
वो भी दावा कर रही है इस बार जीत की, वो है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। ये मुकेश सहनी की पार्टी है जिसको हम वीआईपी पार्टी कहते हैं। आगामी चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी सीट मांगने वाली नहीं है, यानी कि गठबंधन के अलावा कोई अगर एक पार्टी है जो अकेले लड़ने की बात कर रही है वो वीआईपी है, बल्कि सीट बांटने वाली भूमिका में होगी, ये कहना है, जिससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दिखाई देती हैं, स्पष्ट होती हैं। आगे अभी क्या होगा देखना होगा, लेकिन फिलहाल वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब इनके चुनावी संभावनाएं और चुनौतियां जो हैं वो क्या होने वाली है, इस पर बात कर लेते हैं। वर्तमान राजनीतिक अगर परिदृश्य में हम बात करें तो एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई देती है, विशेषकर नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन के पुनर्गठन। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लास्ट गठबंधन में जब वापस लौटे थे एनडीए के साथ, तब की बात कर रहे हैं लगातार। हालांकि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर संभावित तनाव और कांग्रेस की स्वतंत्र रणनीति से जो विपक्ष की एकजुटता प्रभावित हो सकती है, वही बात है जो कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर आपस में खींचतान है। इसके अलावा जन सुराज पार्टी और वीआईपी जैसे नए और क्षेत्रीय दलों की सक्रियता से चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर चुनावी परिणाम कई कारणों पर निर्भर करेंगे, जिनमें गठबंधन की स्थिरता, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और जमीनी स्तर पर किए गए विकास कार्य अहम है। जनता का मूड और उनकी प्राथमिकताएं ही तय करेंगी कि आगामी आने वाली सरकार किसकी होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ ताजा तथ्यों को आपके सामने रखा। ये तथ्य क्या है जो ये बताएंगी कि सीट कब, किसको, कहां, कितना मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 का, वहां के लिए हाल ही में किए गए अलग अलग सर्वेक्षणों के आधार पर, जैसा कि मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत में ही कहा था, प्रमुख जो गठबंधन है उनकी संभावित सीटें क्या हो सकती हैं और वोट प्रतिशत का अनुमान क्या है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। बड़ा ही रोचक आंकड़ा है और इस आंकड़े के हिसाब से अगर सब कुछ रहा तो जो मैं बताने जा रहा हूं वैसा ही होगा। सीटों का अनुमान क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की मैं बात कर रहा हूं। एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 80 से 100 सीटें। एक अनुमान है, यह कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, यह एक अनुमान है। उस अनुमान को हमने बताया है, हमने पिछले कुछ आंकड़ों को जुटाया, हमने पिछले कुछ सर्वेक्षणों को देखा, उसका जो रोड मैप जिस तरह से खींचा गया था, जो पैमाना रखा गया था, उस पैमानों को हमने इसमें भी शामिल किया, उस ढांचे में इसको डाला। उसके बाद ये आंकड़ा निकालकर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 145 से 160 एनडीए को और महागठबंधन को 40, महागठबंधन को जो है वो 80 से 100 सीट मिल सकती है। अब वोट प्रतिशत का अनुमान लगाते हैं। एनडीए को इस हिसाब से अगर सीटें मिली तो एनडीए को 40 से 45% वोट मिल सकते हैं। अगर जिस सीट की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो सीट एनडीए को मिलते हैं तो उसको 40 से 45 उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहेगा। इंडिया गठबंधन जो है, अगर उसका 80 से 100 सीटें आती हैं तो उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 30 से 35 होने वाला है। यानी कि मैंने आपको ये बताया, इस ताजा सर्वे में मैंने ये बताया कि जो एनडीए की सीट है वो 145 से 160, यानी कि आराम से वो सरकार अपनी बना सकते हैं।
243 कुल सीट है। जो जादुई आंकड़ा है वो 122 है। 122 जिस भी गठबंधन को या जिस भी पार्टी को मिल जाएंगे वो उनकी सरकार वहां पर बिहार में बना लेंगे। तो उस लिहाज से एनडीए बहुत आगे है, आराम से सरकार बना लेगी। लेकिन आरजेडी के लिए खतरा है, आरजेडी के लिए मुश्किल है, वो अभी बहुत दूर है। हालांकि अभी चुनाव में 6 महीने दूर हैं, 6-7 महीने के बाद चुनाव होना है, पासा पलट सकता है, चीजें बदल सकती हैं, वो देखना होगा। लेकिन अभी जो रुझान है वो रुझान एनडीए की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन अनुमानों के पीछे जो वजह है वो क्या क्या है, क्या वजह रही जिसके आधार पर मैंने यह आंकड़ा आपको बताया। पहला जो है कि गठबंधन की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन किया है, जिससे एनडीए की स्थिति मजबूत हुई। अब दूसरा जो है, जो दूसरा विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है, ये दूसरी वजह मैं आपको बता रहा हूं, जिसके वजह से सीट जो बंटे हैं, जो सीट एनडीए को मिल रहा है और जो उसको नहीं मिल रहा है, जो फायदे में है एनडीए, ये नुकसान में है, उसकी वजह मैं बता रहा हूं। एक वजह मैंने आपको बता दिया, एनडीए का साथ आना नीतीश कुमार का। दूसरी वजह मैं बता रहा हूं कि विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने से जनता के बीच सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है। और जो तीसरा है जो विपक्ष की चुनौतियों की बात मैं करूं, जो मैंने कहा था कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर संभावित तनाव से उनकी एकजुटता यानी कि एकता प्रभावित हो सकती है, यानी कि आपस में एक दूसरे से मनमुटाव हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना अहम है कि ये आंकड़े एक अनुमान है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आंकड़े मैंने दिए वो एक अनुमान है, संभावित है, और विधानसभा चुनाव में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि सीट बंटवारे के पहले का अनुमान, और जब सीट हर पार्टी के हिस्से में कितनी सीट, जैसे 2 गठबंधन है, एक एनडीए का हो गया, एक महागठबंधन इंडिया गठबंधन जो है, तो जितनी पार्टियां जिस गठबंधन में हैं अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। जब सीट मिल जाएंगे कि बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इधर कांग्रेस और आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्थिति और ज्यादा साफ हो जाएगी। जब सीट बंटवारा हो जाएगा तब भी मैं एक सर्वे लेकर आपके पास आऊंगा और बताऊंगा कि अब स्थिति क्या बदली है, और अगर बदली है तो कितनी बदली है, उसको भी साफ करने की कोशिश की जाएगी। उस पर भी विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे जब सर्वे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। अंतिम समय तक गठबंधन में भी फेरबदल जो है वो संभव है। इसके अलावा जो चुनावी परिदृश्य में बदलाव संभव है, और अंतिम परिणाम कई कारणों पर, अभी और भी कई कारण हो सकते हैं जिस पर निर्भर करेगा, जिसकी बात मैं बार बार कह रहा हूं। यानी कि आप मनकही पर एक जो ताजा सर्वे है बिहार को लेकर वो देखा, और उस सर्वे में एनडीए को करीब 160 सीटों के आसपास मिलने वाला है, और आरजेडी गठबंधन जिसमें है, महागठबंधन जिसमें है, उसके पास 100 के आसपास सीटें आएंगी। ऊपर नीचे तो हो सकती हैं, ये अभी बहुत दूर है। अभी ये जो आंकड़े हैं और ये जो आकलन है, ये आकलन आपको मुस्तैद रहने के लिए एक सीख भर है, एक लेसन देने के लिए है, और आपका जो काम है, आप जो काम कर रहे हैं इलाके में, उसको कैसे और दुरुस्त कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए है। जब चुनाव के कुछ दिन पहले जब बात होगी तब सर्वे करेंगे, जब सीट बंटवारा हो जाएगा तब सर्वे करेंगे,
तब स्थितियां और साफ होंगी। तो आप देखिए बिहार में क्या होगा, किसकी बनेगी सरकार। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपसे अनुरोध कर दूं कि जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार की तमाम खबरें मैं आपको एक एक करके लेता आऊंगा, दिखाऊंगा, जो खबरें आपके सरोकार की होंगी, जिससे आप पर असर पड़ता हो, आपको लगता है कि ये खबर और उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण होना चाहिए, तो वो मनकही पर जरूर होगा, क्योंकि हम समझते हैं आपको। और इस बार चुनाव का मतलब होने वाला है बिहार में, कम से कम बिहार चुनाव को लेकर मनकही पर बहुत बड़ी कवरेज होने वाली है। आप मनकही के साथ अपना साथ बनाए रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।